शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य 39 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण का देवसेना के बीच से होकर निकलना, देवताओं का उसे कैद करने के लिए प्रयत्न, मेघनाद का माया द्वारा इंद्र को बंदी बनाना तथा विजयी होकर सेना सहित लंका को लौटना, यह सब वर्णन वर्णित है। ततस्तमसि संजाते सर्वे ते देव राक्षसाः अयुध्यन्त बलोन्मत्ता सूदयन्तः परस्परम। जब सब और अंधकार छा गया, तब बल से उन्मत्त हुए वे समस्त देवता और राक्षस एक दूसरे को मारते हुए परस्पर युद्ध करने लगे। ततस्तु देव सैन्येन राक्षसानां बृहद बलम दशांशं स्थापितं युद्धे शेषम नीतम यमक्षयम। उस समय देवताओं की सेना ने राक्षसों के विशाल सैन्य समूह को केवल 10वां हिस्सा युद्ध भूमि में खड़ा रहने दिया। सैन्य समूह का केवल 10वां हिस्सा युद्ध भूमि में खड़ा रहने दिया से सब राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। तस्मिंस्तु तामसे युद्धे सर्वे ते देव राक्षसा अन्योन्यं नाभ्यजानन्त युद्धमाना परस्परम। उस तामस युद्ध में समस्त देवता और राक्षस परस्पर जूझते हुए एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। इंद्रश्च रावणश्चैव रावणिश्च महाबलः तस्मिंस्तमोजालवृते मोहमीयुर्नते त्रयः। इंद्र, रावण और रावण पुत्र महाबली मेघनाद, ये तीन ही उस अंधकाराच्छन्न समरांगण में मोहित नहीं हुए थे। सतु दृष्ट्वा बलम सर्वम रावणो निहतं क्षणात् क्रोधमभ्यगमत् तीव्रम महानादम च मुक्तवान। रावण ने देखा मेरी सेना क्षण भर में मारी गई, तब उसके मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने बड़ी भारी गर्जना की। क्रोधात् सूतं च दुर्धर्षः स्यन्दनस्थमुवाचः परसैन्यस्य मध्येन यावदन्तो नयस्व माम्। उस दुर्जय निशाचर ने रथ पर बैठे हुए अपने सारथी से क्रोध पूर्वक कहा, सूत, शत्रुओं की इस सेना का जहां तक अंत है वहां तक तुम इस सेना के मध्य भाग से होकर मुझे ले चलो। अद्यैतान् त्रिदशान् सर्वान् विक्रमैः समरे स्वयं नाना शस्त्र महासारैर् नयामि यमसादनम्।
आज मैं स्वयं अपने पराक्रम द्वारा नाना प्रकार के शस्त्रों की महान धारावाहित वृष्टि करके इन सब देवताओं को यमलोक पहुंचा दूंगा। अहम इंद्रम वधिष्यामि धनदम वरुणम यमम त्रिदशान विनिहत्यासु स्वयं स्वयं स्थास्याम यथोपरि। मैं इंद्र, कुबेर, वरुण और यम का भी वध करूंगा। सब देवताओं का शीघ्र ही संहार करके स्वयं सबके ऊपर स्थित होऊंगा। विषादो नैव कर्तव्यः शीघ्रं वाहय मे रथम द्विः खलु त्वां ब्रवीम्यद्य यावदन्तं नयस्व माम्। तुम्हें विवाद नहीं करना चाहिए, शीघ्र मेरे रथ को ले चलो। मैं तुमसे 2 बार कहता हूं, देवताओं की सेना का जहां तक अंत है वहां तक मुझे अभी ले चलो। अयं सनंदनोद्देशो यत्र वर्तावहे वयम् नयमामद्य तत्र त्वम् उदयो यत्र पर्वतः। यह नंदनवन का प्रदेश है जहां इस समय हम दोनों मौजूद हैं। यहीं से देवताओं की सेना का आरंभ होता है। अब तुम मुझे उस स्थान तक ले चलो जहां उदयाचल है। नंदन वन से उदयाचल तक देवताओं की सेना फैली हुई है। तस्य तद वचनम श्रुत्वा तुरगान समनोजवान आदिदेशाथ शत्रूणाम मध्ये नैव च सारथी। रावण की यह बात सुनकर सारथी ने मन के समान वेगशाली घोड़ों को शत्रु सेना के बीच से हाँक दिया। तस्य तम निश्चयं ज्ञात्वा शक्रो देवेश्वरस्तदा रथस्थः समरस्थस्तान् देवान् वाक्यमथा ब्रवीत। रावण के इस निश्चय को जानकर समर भूमि में रथ पर बैठे हुए देवराज इंद्र ने उन देवताओं से कहा, सुरा शृणुत मद्वाक्यम यत्तावन्मम रोचते जीवन्नेव दशग्रीवः साधु रक्षो निगृह्यताम। देवगण, मेरी बात सुनो। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इस निशाचर दशग्रीव को जीवित अवस्था में ही भली भांति कैद कर लिया जाए। एष ह्यति बलः सैन्ये रथेन पवनौजसा गमिष्यति प्रवृद्धोर्मिः समुद्र इव पर्वणि। यह अत्यंत बलशाली राक्षस वायु के समान वेगशाली रथ के द्वारा इस सेना के बीच में होकर उसी तरह तीव्र गति से आगे बढ़ेगा जैसे पूर्णिमा के दिन उत्ताल तरंगों से युक्त समुद्र बढ़ता है। नहीं ये सहंतुम शक्योद्य वरदानात् सुनिर्भयः तदग्रहीष्यामहे रक्षो यत्ता भवत संयुगे। यह आज मारा नहीं जा सकता क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से पूर्णतः निर्भय हो चुका है। इसलिए हम लोग इस राक्षस को पकड़कर कैद कर लेंगे। तुम लोग युद्ध में इस बात के लिए पूरा प्रयत्न करो। यथा बलौ नियुद्धे च त्रैलोक्यं भुज्यते मया एवमेतस्य पापस्य निरोधो मम रोचते। जैसे राजा बलि के बांध लिए जाने पर ही तीनों लोगों के राज्य का उपभोग कर रहा है, जैसे राजा बलि के बांध लिए जाने पर ही मैं तीनों लोगों के राज्य का उपभोग कर रहा हूं, उसी प्रकार इस पापी निशाचर को बंदी बना लिया जाए, यही मुझे अच्छा लगता है। ततोन्यम देशमास्थाय शक्रः संत्यज्य रावणम अयुध्यत महाराज राक्षसांस्त्रासयन् रणे। महाराज श्री राम, ऐसा कहकर इंद्र ने रावण के साथ युद्ध करना छोड़ दिया और दूसरी ओर जाकर समरांगण में राक्षसों को भयभीत करते हुए वे उनके साथ युद्ध करने लगे। उत्तरेण दशग्रीवः प्रविवेशानिवर्तकः दक्षिणेन तु पार्श्वेन
प्रविवेश शतक्रतुः, युद्ध से पीछे न हटने वाले रावण के उत्तर की ओर से देवसेना में प्रवेश किया। रावण ने उत्तर की ओर से देवसेना में प्रवेश किया और देवराज इंद्र ने दक्षिण की ओर से राक्षस सेना में ततस्योजन शतम प्रविष्टो राक्षसाधिपः देवतानां बलम सर्वम सर्वर्षैरवाकिरत्। देवताओं की सेना 400 कोस तक फैली हुई थी। राक्षस राज रावण ने उसके भीतर घुसकर समूची देवसेना को बाणों की वर्षा से ढक दिया। ततस्क्रो निरीक्ष्याथ प्रणष्टम तु स्वकं बलम न्यवर्तयद न्यवर्त न्यवर्त न्यवर्तयद असंभ्रांतः समावृत्य दशाननम। अपनी विशाल सेना को नष्ट होती देख इंद्र ने बिना किसी घबराहट के दशमुख रावण का सामना किया और उसे चारों ओर से घेर कर युद्ध से विमुख कर दिया। एतस्मिन्नन्तरे नादो मुक्तो दानव राक्षसै हा हता हा हतास्म इति ग्रस्तम दृष्ट्वा सक्रेण रावणम। इसी समय रावण को इंद्र के चंगुल में फंसा हुआ देख दानवों तथा राक्षसों ने हाय हम मारे गए ऐसा कहकर बड़े जोर से आर्तनाद किया। ततो रथम समास्थाय रावणी क्रोधमूर्छितः तत्सैन्यमति संक्रुद्धः प्रविवेश सुदारुणम। तब रावण का पुत्र मेघनाद क्रोध से अचेत सा हो गया और रथ पर बैठकर अत्यंत कुपित हो उसने शत्रु की भयंकर सेना में प्रवेश किया। ताम प्रविश्य महामायां प्राप्तां पशुपते पुरा प्रविवेश सुसंरब्धस् तत्सैन्यम समभिद्रवत्। पूर्व काल में पशुपति महादेव जी से उसकी जो तमोमयी महामाया प्राप्त हुई थी उसमें प्रवेश करके उसने अपने को छिपा लिया और अत्यंत क्रोध पूर्वक शत्रु सेना में घुसकर उसे खदेड़ना आरंभ किया। ससर्वा देवतास्त्यक्त्वा सक्रमेवाभ्यधावत महेन्द्रश्च महातेजा नापश्यच्च सुतं रिपोः। वह सब देवताओं को छोड़कर इंद्र पर ही टूट पड़ा, परंतु महातेजस्वी इंद्र अपने शत्रु के उन पुत्र को देख न सके। विमुक्त कवचस्तत्र वध्यमानोऽपि रावणिः त्रिदशै सुमहावीर्यैर्न चकार च किंचन। महापराक्रमी देवताओं की मार खाने से यद्यपि वहां रावण कुमार का कवच नष्ट हो गया था तथापि उसने अपने मन में तनिक भी भय नहीं किया। समातलिं समायान्तं ताडयित्वा सरोत्तमयी महेन्द्रं बाणवर्षेण भूय एवाभ्यवाकिरत्। उसने अपने सामने आते हुए मातली को उत्तम बाणों से घायल करके सायकों की झड़ी लगाकर पुनः देवराज इंद्र को भी ढक लिया। ततस्त्यक्त्वा रथं सक्रो विससर्ज च सारथिम् ऐरावतं समारुह्य मृगयामास रावणिम्। तब इंद्र ने रथ को छोड़कर सारथी को विदा कर दिया और ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो वे रावण कुमार की खोज करने लगे। सतत्र माया बलवान अदृश्योथान्तरिक्षगः इंद्रं माया परिक्षिप्तम कृत्वा सप्राद्रवच्छरैः। मेघनाद अपनी माया के कारण बहुत प्रबल हो रहा था। वह अदृश्य होकर आकाश में विचरने लगा और इंद्र को माया से व्याकुल करके बाणों द्वारा उन पर आक्रमण किया। सतं यदा परिश्रांतम इंद्रम यज्ञेथ रावणिः तदैनं मायया बद्ध्वा स्वसैन्यमभितो नयत्। रावण कुमार को जब अच्छी तरह मालूम हो गया कि इंद्र बहुत थक गए हैं तब उन्हें माया से बांधकर अपनी सेना में ले आया। तम तु दृष्ट्वा बलात्तेन नीयमानं महारणात् महेन्द्र ममरा सर्वे किं नु स्यादित्यचिन्तयन्
महेंद्र को उस महासमर से मेघनाद द्वारा बलपूर्वक ले जाए जाते देख सब देवता यह सोचने लगे कि अब क्या होगा। दृश्यते न समायावि शक्रजित समितिंजयः विद्यावानपि येनेन्द्रो माययापहृतो बलात्। यह युद्ध विजयी मायावी राक्षस स्वयं तो दिखाई देता नहीं, इसीलिए इंद्र पर विजय पाने में सफल हुआ है। यद्यपि देवराज इंद्र राक्षसी माया का संहार करने की विद्या जानते हैं, तथापि इस राक्षस ने माया द्वारा बलपूर्वक इनका अपहरण किया है। एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धा सर्वे सुरगणास्तदा रावणं विमुखीकृत्य सर्वर्षैरवाकिरन्। ऐसा सोचते हुए वे सब देवता उस समय रोष से भर गए और रावण को युद्ध से विमुख करके उस पर बाणों की झड़ी लगाने लगे। रावणस्तु समासाद्य आदित्यांश्च वसूंस्तदा न ससाक ससंग्राम न ससाक ससंग्रामे योद्धुम शत्रुभिरर्दिता। रावण आदित्यों और वसुओं का सामना पड़ जाने पर युद्ध में उनके सम्मुख ठहर न सका, क्योंकि शत्रुओं ने उसे बहुत पीड़ित कर दिया था। सतम दृष्ट्वा परिम्लानं प्रहारैर्जर्जरीकृतं रावणी पितरम युद्धे दर्शनस्थो ब्रवीदिदम्। मेघनाद ने देखा पिता का शरीर बाणों के प्रहार से जर्जर हो गया है और वे युद्ध में उदास दिखाई देते हैं। तब वह अदृश्य रहकर ही रावण से इस प्रकार बोला। आगच्छतात गच्छामो रणकर्म निवर्तताम जितम नो विदितम तेस्तु स्वस्थो भवगत ज्वरः। पिताजी चले आइए, अब हम लोग घर चलें, युद्ध बंद कर दिया जाए, हमारी जीत हो जाएगी, अतः आप स्वस्थ निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाइए। अयम हि सुर सैन्यस्य त्रैलोक्यस्य च यः प्रभु स गृहीतो देवबलात् भग्नदर्पासुराकृताः। ये जो देवताओं की सेना तथा तीनों लोगों के स्वामी इंद्र हैं, इन्हें मैं देवसेना के बीच से कैद कर लाया हूं। ऐसा करके मैंने देवताओं का घमंड चूर कर दिया है। यथेष्टम भुंक्ष लोकान् स्त्रीन् निगृह्यारातिमोजसा वृथा किम ते श्रमेणेह युद्धमद्य तु निष्फलम्। आप अपने शत्रु को बलपूर्वक कैद करके इच्छानुसार तीनों लोकों का राज्य भोगिए, यहाँ व्यर्थ श्रम करने से आपको क्या लाभ? अब युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं है। ततस्ते दैवतगणा निवृत्तारण कर्मणः तच्छ्रुत्वा रावणेर्वाक्यं शक्रहीना सुरागताः। मेघनाद की यह बात सुनकर सब देवता युद्ध से निवृत्त हो गए और इंद्र को साथ लिए बिना ही लौट गए। अथ अथ रण विगत स उत्तम ऊजा त्रिदश रिपुः। अथ रण विगत स उत्तम ऊजास् त्रिदश रिपुः प्रथितो निशाचरेन्द्रः स्वसुत वचनमादृतः प्रियं तत् समनु निशम्य जगाद चैव सूनुम्। अपने पुत्र के उस प्रिय वचन को आदर पूर्वक सुनकर महान बलशाली देवद्रोही तथा सुविख्यात राक्षस राज रावण युद्ध से निवृत्त हो गया और अपने बेटे से बोला। अति बल सदृशै पराक्रमैस्त्वं मम कुलवंश विवर्धनः प्रभो यदयमतुल्य बलस्त्वयाद्य वै त्रिदशाश्च निर्जिताः। सामर्थ्यशाली पुत्र, अपने अत्यंत बल के अनुरूप पराक्रम प्रकट करके आज तुमने जो इन अनुपम बलशाली देवराज इंद्र को जीता और देवताओं को भी परास्त किया है, इससे यह निश्चय ही हो गया है कि तुम मेरे कुल और वंश के यश और सम्मान की वृद्धि करने वाले हो। नय रथम अधिरोप्य वासवम नगरम
इतो व्रजसेनयावृतस्त्वम् अहमपि तव पृष्ठतो द्रुतं सह सचिवैरनुयामि हृष्टवत्। बेटा, इंद्र को रथ पर बैठा कर तुम सेना के साथ यहाँ से लंकापुरी को चलो। मैं भी अपने मंत्रियों के साथ शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। अथ सबलवृत सवाहन त्रिदश पतिम परिगृह्य रावणि स्वभवनमधिगम्य वीर्यवान कृत समरान विससर्ज राक्षसान। पिता की यह आज्ञा पाकर पराक्रमी रावण कुमार मेघनाथ देवराज को साथ ले सेना और सवारियों सहित अपने निवास स्थान को लौटा। वहां पहुंचकर उसने युद्ध में भाग लेने वाले निशाचरों को विदा कर दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे एकोनत्रिंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।